पहले अगर हम देखेंगे तो इसका सेल्स आएगा। सेल्स में अगर हम देखेंगे तो जून 2020 में सेल्स था 10,731 करोड़ का। वही सेल्स जून 2021 में बढ़ के हो गया है 12,194 करोड़। यानी अगर परसेंटेज में देखें तो ये लगभग जून 2020 के मुकाबले जून 2021 में जो सेल्स का ग्रोथ था वो लगभग 14% के आसपास हमको दिख रहा है। आप चाहे तो कैलकुलेटर करके देख सकते हैं कि 14% के आसपास सेल्स ग्रोथ हमें दिख रहा है। उसी तरह हम देखें तो फिलहाल का जो सेल्स हेलो दोस्तों, मैं हूं महावीर जैन और आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। फिलहाल ही रिसेंटली उसका जून 2022 वाले क्वार्टर का रिजल्ट हमारे सामने आ गया है और जून 2022 का रिजल्ट आने के बाद ये स्टॉक देखेंगे तो जो स्टॉक 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो सीधा 2600 के आसपास उछल के आ गया है। तो यहाँ से ये जो उछाल आया है, इस उछाल में हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए या फिर और यहाँ पर ऐड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जानने के लिए हमें इसके पिछले तीन क्वार्टर बोले तो जून 2022, जून 2021 और जून 2020 इसको कंपेयर करके देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसका सेल्स आएगा। सेल्स में अगर हम देखेंगे तो जून 2020 में सेल्स था 10,731 करोड़ का। वही सेल्स जून 2021 में बढ़ के हो गया है 12,194 करोड़। यानी अगर परसेंटेज में देखें तो ये लगभग जून 2020 के मुकाबले जून 2021 में जो सेल्स का ग्रोथ था वो लगभग 14% के आसपास हमको दिख रहा है। आप चाहे तो कैलकुलेटर करके देख सकते हैं कि 14% के आसपास सेल्स ग्रोथ हमें दिख रहा है। उसी तरह हम देखें तो फिलहाल का जो सेल्स ग्रोथ आया है, फिलहाल का जो सेल्स है वो है 14,624 करोड़ का। और जून 2021 के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो जून 2022 में जो सेल्स बढ़ा है उसको परसेंटेज में हम निकालेंगे तो लगभग 20% का सेल्स ग्रोथ हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर सेल्स के हिसाब से ये देखने जाए तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा इम्प्रूव दिखाया है। यहाँ पर पिछले साल 14% का इम्प्रूव था, वहीं पर यहाँ पर सेल्स में 20% का इम्प्रूव। इसी तरह हम देखेंगे इसके प्रॉफिट को भी कि इस प्रॉफिट में भी क्या यही हाल है। तो प्रॉफिट का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको तो जून 2020 में जो नेट प्रॉफिट था वो है 1898 करोड़ का और वहीं पर जून 2021 में ये नेट प्रॉफिट हो गया है 2097 करोड़। यानी अगर परसेंटेज में हम इसको यहाँ से देखेंगे और कैलकुलेटर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सेल्स ग्रोथ है लगभग 10% के आसपास, 10 से 10.5% के आसपास कंपनी ने अपना प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ाया हुआ है। उसी तरह 2021 के मुकाबले अगर जून 2022 में हम देखेंगे तो जून 2022 में रिसेंटली उन्होंने प्रॉफिट दिखाया है 2,381 करोड़ का। और इसको अगर हम प्रॉफिट में देखेंगे और परसेंटेज में निकालेंगे तो ये परसेंटेज आ रहे हैं लगभग 13.5% के आसपास। यानी 13.5% के हिसाब से नेट प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। यानी सेल्स में भी इंक्रीज़ है और प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ है। यानी फंडामेंटली देखने जाओ तो कंपनी में अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। लेकिन ये यहाँ से ये प्राइस और कितना ऊपर जाएगा ये चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके चार्ट वाले में। और चार्ट वाले हिस्से में जाके जब हम इसका पी रेशियो के हिसाब से अगर चेक करते हैं तो ये देखिए पी रेशियो के हिसाब से पिछले 5 साल का ये पी हमारे सामने है और ये पिछले 5 साल का पी का चार्ट है। और पिछले 5 साल का अगर एवरेज पी हम देखें तो यहाँ पर हमको ये मेडन पी दिखा रहा है। ये जो ब्लैक वाली डॉट लाइन है ये हमको मेडन पी दिखा रही है। यानी मेडन पी है 67 का। यानी एवरेज पी पिछले 5 साल के एवरेज पी के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और जो कंपनी का 5 साल का अगर हाई वाला पी देखे तो यहाँ पर ये देखिए कंपनी ने 80 के पी ट्रेड कर रहा था और उसके बाद देखे तो यहाँ पर 77 के पी पर कंपनी ट्रेड कर रही थी। और रिसेंटली अगर इस साल में देखे तो यहाँ पर भी 79.5 के पी पर कंपनी ट्रेड कर रही थी। लेकिन फिलहाल जो कंपनी है वो कितने पी पर ट्रेड कर रही है, 67 के पी पे। ये देखिए यहाँ पर ये बॉक्स में हमको पी और अर्निंग पर शेयर दोनों दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये देखिए अभी आज का अर्निंग पर शेयर है
39.09 का, यानी कंपनी 39 रुपया पर शेयर फिलहाल कमा रही है और ट्रेड कर रही है 67 के पीई पे। अगर रिसेंटली जो हाई कंपनी ने बनाया था वो 79.5 यानी 80 के पीई पर था, तो इसके लिए हम समझ लो कि इसी पीई पर कंपनी यहाँ से पहुँच जाएगा, वापस ऊपर की तरफ जाता है तो कितने तक का प्राइस आता है वो देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पीई है 79.5 जो कि ऑल टाइम हाई पीई है, ऑल टाइम हाई तो नहीं बोल सकते लेकिन रिसेंटली जो हाई इस साल का है वो 79.5 का है। तो रिसेंटली इस साल का जो हाई पीई है उसको हम अर्निंग पर शेयर से मल्टीपल करेंगे, तो 79.5 मल्टीप्लाई 39.09 जो कि इसका अर्निंग पर शेयर है, तो जो फिगर आएगा वो आ रहा है 3107, यानी 3100 के आसपास ये शेयर अभी तक और जा सकता है। और कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो 2810 का है, तो मुझे भी लगता है कि ये 3000 तक हमें होल्ड करना चाहिए। और आपकी बाइंग बहुत सस्ती हो, एकदम नीचे की हो, तो आप 2900 के या 2950 के आसपास भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि पीई के हिसाब से फ़िलहाल ये कंपनी सस्ती है और पिछले 5 साल के पीई के हिसाब से देखें तो बहुत सस्ती कंपनी एवरेज पी पर मिल रही है। तो 3000 तक का अगर आप लक्ष्य लेके चलते हैं तो मेरे ख्याल से अगले 1 या 1.5 महीने के अंदर ही हमें 3000 का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एक चीज़ और बता दूं कि ये किसी भी तरह की बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो मैं प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। तो किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। थैंक यू सो मच।